आम तौर पर मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स कहा, आजकल हमारा मुल्क इतना तरबियत याफ्ता हो चुका कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस कहते हैं गलत है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, हमें एक बेलगाम मुआशरे का सामना है। मेरा सवाल गुज़िश्ता रोज भी यही था कि क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है? ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि चार्ज फ्रेमवर्क होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। जस्टिस तईम अख्तर अफगान ने कहा, मैंने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी। ऐसा नहीं होता कि सादा कागज पर लिख दिया जाए कि मुल्जिम कसूरवार है या बेकसूर। अपील आए तो GHQ पर पूरा रिकॉर्ड देता है। रिकॉर्ड में अदालती कार्रवाई और शवाहिद समेत पूरा तरीकाकार दर्ज होता है। दौरान समाअत लतीफ खोसा के बार बार टोकने पर जस्टिस अमीनुद्दीन बरहम कहा, ये कोई तरीका नहीं कि आप अपनी बात पर बात चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अगर हुकूमत की तरफ से उनका जवाब हमारे पास हो, अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले, फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि 28 तारीख की जो इजलास है उसमें शिरकत करे कि ना करे। हुकूमत नहीं चाहती थी मुज़ाकरात हों और मसाइल का हल निके जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था, लेकिन जवाब नहीं दिया। हुकूमत संजीदा होती तो ताख़ीर ना करती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्होंने ये कहा कि 28 जनवरी को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हमारे साथ जवाब पहले शेयर करते तो गौर कर लेते। हर किस्म की सख्तियों के बावजूद बानी PTI ने पहल की। मुज़ाकरात पर हुकूमत की जानिब से ले तो लाल हुई, आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। जरताज गुल ने कहा, मुज़ाकरात PTI की कमजोरी नहीं, 17 सीटों वालों के साथ क्या बात करें। तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज के लिए पर तोड़ने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर का कहना है कि पंजाब की तरफ तमाम रास्ते बंद करके इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे। 8 फरवरी को ज़िलाई सतह पर एहतजाज करेंगे। एक ऑप्शन D चौक का भी है। पहले राब्ता करके निकलते थे, अब राब्ते के बगैर निकलेंगे। नए नाम सामने लाने का ऐलान, बोले इस हफ्ते काबीना में कुछ लोग कम होंगे, 2 नए शामिल करेंगे। तंजीम नौकर के सख्तगीर लोग सामने आएंगे। होम्योपैथिक क़यादत को साइड लाइन किया जाएगा। हुकूमत PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रही है। मालूम है कि कौन कौन किसके साथ राब्ते में है, ये भी पता है कि किसके साथ पैसों पर बात हुई। सियासी मामलात पर बात करनी है तो वही होगी जहां से भागे हैं वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का तहरीक इंसाफ को जवाब। बोले, हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी PTI वहां बात करें जहां सब है। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट PTI के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी, न ऐसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर उन्होंने सड़क पर मसला हल करना है तो सड़क पर पहले भी 3 मरतबा आ चुके हैं, 4थी मरतबा भी आना चाहते हैं तो आ जाएं। बैरिस्टर सैफ ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार मरियम नवाज और नवाज शरीफ को ठहरा दिया। कहते हैं नवाज शरीफ ने इरफान सदीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सदीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। जुडिशल कमीशन न बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इन्हें सियासी अदम इस्तेकाम में अपनी बका नजर आ रही है। अस्मा बुखारी ने जवाब दिया, नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जिक्र किए बगैर आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है। मरीम नवाज को पंजाब के लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं, मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था। अरियादा जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसीलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का चीनी सदर शी जिनपिंग को खत मौसम बहार के त्यौहार की मुबारकबाद। पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। सदर ममलिकत ने लिखा कि 2 तरफा ताउन मजबूत बनाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादले ख्याल का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा, ये हमारी खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। दोनों ममालिक की क़यादत ने बैनुल रियासती ताल्लुकात को परवान चढ़ाया। सदाबहार तस्वीराती ताउन की शराकतदारी है। सदर ने CPEC को आगे बढ़ाने में चीनी सदर की बसीरत पर शुक्रिया अदा किया।
चीन की मुतासिर कुन निशात सानिया 21वीं सदी की आम पेशरफ्त है। गुज़िश्ता दहाइयों में चीन ने समाजी और मौसमी मैदान में बेमिसाल तरक्की की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी साल नौ के मौके पर मुबारकबाद। पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सताइश है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का लाजवाल रिश्ता है। हमारे लिए चीन की कहानी तहरीक और एतमाद की रोशनी का काम करती है। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ अदालत से रुजू सहाफ़ी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीका तरमीमी एक्ट के तहत फेक इन्फॉर्मेशन पर 3 बरस कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। नई सज़ाओं के इजाफे के बाद रही सही आज़ादी भी खत्म हो जाएगी। पीका बिल को स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। ये गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। गर्म चश्मे में रात से हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। 2 इंच तक बर्फबारी हुई। लवारी टनल में 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पटोहार में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड। उन्जा में -6, कोयटा में -3 और इस्लामाबाद में 1 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 7 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इस्तगासा के मजीद 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब तक 12 गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए। बानी के अहले खाना को भी ट्रायल में बैठने की इजाज़त। बुशरा बीबी को समाअत में आने की इजाज़त से मुतालिक फैसला आज मुतवक्के। प्रोसिक्यूटर सैयद जहीर शाह की जानिब से दरख्वास्त पर एतराज़। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सज़ा याफ्ता शख्स बतौर फैमिली मेंबर ट्रायल में नहीं बैठ सकता। वकला सफाई की जानिब से 9 मई से मुतालिक 13 मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्त पर भी बहस होगी। समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बानी से मुलाकातें होंगी। सिंध हाई कोर्ट का भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगने के खिलाफ समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहर भर के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा मर्द, खातीन या बच्चे भिखारी मौजूद न हों। भिखारी शहरियों को परेशान बल्कि हरासा करते हैं। इन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई जाए तो शहरियों की परेशानी का सबब कर सकते हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के सदेबाब के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के क़याम का फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रूरी ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। PSPA डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग का काम करेगी। हर 4 साल बाद नजरसानी की जाएगी। मुतलका डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। कमर्शियल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग रंग और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायज़ा। घरों को माहौल दोस्त, वॉकेबल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने का जायज़ा। मरियम नवाज ने रोज़ाना पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की ज़मानत होती है। नाक़िस हिकमत अमली की वजह से अर्बन एरियाज में बेहंगम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पवेलियन, मीडिया बॉक्स, VIP बॉक्स समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की ताज़ीन और आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कुर्सियों की तनसीब आखिरी मराहिल में है, जिसे चंद रोज में मुकम्मल कर दिया जाएगा। तवील अरसे बाद पाकिस्तान में ICC टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है। मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं।